प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि वेदांत के किसी आचार्य का मतभेद ही नहीं है कि इस जगत का उपादान ब्रह्म के सिवाय कुछ और है। अब निम्बाचार्य जी भी बोलते हैं कि परमात्मा की शक्ति का विक्षेप है जगत। श्री वल्लभाचार्य जी बोलते हैं परमात्मा का संकल्प है जगत। श्री रामानुजाचार्य जी बोलते हैं चित्त और अचित्त दोनों परमात्मा के विशेषण हैं। श्री मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा ने अपने आप से अपने आप में बनाया है। शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य मानते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म का परिणाम है। भास्कराचार्य जी बोलते हैं, कहते हैं कि औपाधिक द्वैत अद्वैत है। श्री निम्बाचार्य जी कहते हैं कि स्वाभाविक द्वैत अद्वैत है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अचिंत्य द्वैत अद्वैत है। लेकिन इसमें किसी को संदेह ही नहीं है कि कारण कार्य में सर्वत्र अनुगत है, कि कार्य कारण में सर्वत्र अनुगत है। उपादान कार्य कारण में सर्वत्र अनुगत है, इसलिए कण कण, जर्रा जर्रा, अणु अणु परमात्मा का स्वरूप ही है। इसमें कहीं मतभेद नहीं है। अच्छा, अभी तक मैंने शंकराचार्य भगवान का नाम नहीं लिया, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या करने के लिए उनका नाम लेना जरूरी होता है। अपने आचार्यों में कोई अग्नि भगवान है, कोई शेष भगवान है, कोई वायु भगवान है, कोई अनंत कालीय हैं, कोई वैष्णव नरावतार हैं, वह सब ठीक है। हम वह भी जानते हैं कि वैष्णव नरावतार होने से कैसे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। शेष होने के कारण शेषी को अपने से विलक्षण बताते हैं। शेष के मालिक तो नारायण हैं, शेषी हैं। अतः जब शेषावतार हुआ तो वह अपने मालिक नारायण का ही प्रतिपादन करेगा। अब जरा सा तो शिवावतार श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनकी बात सुनो। मांडुक्य है, उपनिषद में आत्मा का नाम शिव है। प्रपंचो शमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। यह जो कैवल्य अवतार शिवावतार भगवान शंकराचार्य, वह जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व की संगति बड़ी विलक्षण मान लगाते हैं। एक बार अच्छे वैष्णवाचार्य हमको हरिद्वार में मिले। वे कह रहे थे कि यह जगत ब्रह्म का परिणाम है। आप जानते हैं बौद्ध लोग जगत को चित्त का परिणाम मानते हैं, उसको वे विज्ञान बोलते हैं। बौद्धों में ही कोई कोई शून्य का परिणाम मानते हैं, उसको वे विज्ञान उपासक लोग ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। तो उन वैष्णवाचार्यों ने हमसे कहा, जब तुम्हें अद्वितीयता ही इष्ट है कि इस अद्वितीय की एक अद्वितीय ब्रह्म है, तो ब्रह्म का परिणाम इस जगत को मान लेने में तुमको क्या आपत्ति है। मैंने उनसे कहा कि ब्रह्म यदि जड़ होता तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणाम को प्राप्त होता। चेतन यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो साक्षी कैसे रहेगा, वह चेतन कैसे रहेगा। चेतन तो अवस्थाओं के बदलने का साक्षी है, वह तो स्वयं बदलेगा नहीं। तो चेतन का परिणाम यह जगत है, यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन संपूर्ण वेदांत यह कहता है कि ब्रह्म चैतन्य ही इस जगत का परिणाम है। तो दोनों की संगति क्या लगेगी। यही कि ब्रह्म जगत का परिणामी कारण नहीं है, विवर्ती कारण है। विवर्ती माने विरुद्ध वर्तनशील, कि माने विपरीत, और वर्त माने वर्तना। वि माने विपरीत
और वर्त माने वर्तना। जो चीज़ अपने स्वभाव के विपरीत बरत रही हो उसको विवर्त बोलते हैं। जैसे आप पूर्व में मुंह खड़े करके आपकी परछाई शीशे में पश्चिम मुख में पड़ी। यह तो ठीक है कि आपकी शक्ल शीशा दिखा रहा है, लेकिन आपको पूर्व मुंह की जगह जो पश्चिम मुंह बता रहा है यह वास्तविकता से विपरीत दिखा रहा है कि नहीं। आपकी नाक आँख उसने ठीक बताई, आपका शरीर उसने ठीक बताया, काला गोरा बताया, लेकिन यह अब उसने विपरीत बताया कि नहीं कि आप खड़े हैं पूर्व मुंह से और शीशा बता रहा है पश्चिम मुख से। तो यदि आपको यह समझदारी नहीं होगी कि शीशे में बताई हुई दिशा गलत है, तो आपको यह भ्रम होने लगेगा कि क्या मैं सचमुच पश्चिम मुख से हूँ। इसी को विवर्त बोलते हैं। विरुद्धम वर्तनम विवर्तः, स्वरूप विपरीतम वर्तनम। तो यह क्या है? अतात्विक को अन्यथा भावा विवर्त समुद्वायता। अब विवर्त को और आगे समझेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।